हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, मैं कुछ रेलवे में पूछे गए प्रश्न को करते हैं जो स्टूडेंट लोग को बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं इसे बहुत सरल और आसान तरीक़ा से बताने का कोशिश किया हूँ, जो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्त, अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सी 12,000 में खरीदा। उसने एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचा। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपया है तो मेज का लागत मूल्य बताएं। तो दोस्त बहुत सिंपल है। देखिए 300 रुपया इसका लाभ निकल गया और कुल खरीदा था हमको 12,000 में। तो इसका टोटल लाभ परसेंट कितना हो गया, यानी कि लाभ परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, यानी कि 300 गुने 100 बटा कितना 12,000, यही ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1, 3 चौका 12, नहीं 3 चौका 12, तो इसको काटते हैं। 3 चौका 12 4, और इसको 4 से 2 5, यानी कि 5/2, यही ना, यानी कि 5/2 बराबर 2.5%। देखिए दोस्तों, तो ओवरऑल हमको 2.5% आया, यही ना। ओवरऑल 2.5% आया। तो इसका ओवरऑल तो 2.5% आ गया, और बीच में लाभ और हानि बोल रहा है। सर देखिए, दो वस्तु का है, दो वस्तु का है ना, दो ऑब्जेक्ट का है, दो ऑब्जेक्ट का है, दो कुर्सी का है। कुर्सी ही लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, बेटर। दो कुर्सी का है, तो 2 कुर्सी के लिए कितना, एक 15% प्रॉफिट प्लस एक पर 10% माइनस। देखिए तो दोनों पर कितना हो गया 5, यानी कि 2 गो पर 5% हो गया ना। 2 गो पर, तो एक पर कितना हो गया 2 से भाग, यानी कि ये भी 2.5%, 2.5% हुआ ना। ये भी कितना 2.5% इसका भी हो गया, ये भी 2.5%, यानी कि दोनों का हम कह सकते हैं, दोनों को, यानी कि लाभ और बीच में जो लाभ हानि हो रही है वो दोनों का इक्वल है, दोनों का इक्वल है, यानी कि 2.5% ये भी 2.5% ये भी, यानी कि दोनों का यदि देखा जाता है 2.5% दोनों का बराबर है। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि जो हम मेज बेच रहे हैं और कुर्सी बेच रहे हैं, दोनों हम इक्वल में ही बेच रहे हैं, यानी कि 1:1 है ना, 1:1 में बेच रहे हैं। यानी कहने का अर्थ 1:1 का मतलब 6,000 में हम मेज भी बेच रहे हैं, 6,000 में हम कुर्सी भी बेच रहे हैं, यानी कि एक का वैल्यू कितना 6,000, 6,000 में भी बेच रहे हैं, 6,000 इसका भी बेच रहे हैं, ताकि दोनों का प्रॉफिट बीच में बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो 6 मेज का कितना हो गया, 6 मेज का 6,000 रुपया में बेच रहे हैं, 12 कुर्सी का भी जो बेच रहे हैं, 12 कुर्सी 6,000 में ही बेच रहे हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पर ही प्रॉफिट इक्वल हुआ। यदि हम प्रत्येक का पूछता मेज और एक कुर्सी चेयर, यदि प्रत्येक का पूछता तो 6 मेज का 6,000, तो एक मेज का 1,000 रुपये आ जाता, प्रत्येक का पूछते तो इसमें एक चेयर का आ जाता 12 5 60, यानी कि 500 रुपये। तो हमें केवल मेज के पूछा है कुल लागत, तो मेज के लिए कुल लागत कितना है दोस्त, 6,000 रुपया, जो गिवन 3 में गिवन है। चलिए दोस्त क्वेश्चन आगे की ओर चलता हूँ।
आई होप मुझे यह बताए हुए आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यह आरपीएफ में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए में से लाना और उस कॉन्सेप्ट पे सब बनाना और टाइपिंग करने बहुत मुश्किल होती है दोस्त। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, उसके आगे मुझे कुछ कहना नहीं है दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। एक फल विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। यदि कुल लाभ कितना है 1650, तो प्रत्येक कुर्सी की दोस्ती में प्रत्येक कुर्सी पूछा है। तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें कितना है 12 कुर्सी, कुर्सी को शीशे कर रहे हैं 12 कुर्सी, एगो 4 कुर्सी, 4 कुर्सी एगो 12 कुर्सी पर कितना 12%, 12% लाभ पर, माने कि मान लिया कि हम सीधे 100 पर बनाते हैं तो 12% लाभ पर कितना 12 यानी कि 112 रुपया में कितना कितना कुर्सी है 12 कुर्सी। कोई दिक्कत? 4 चेयर का कितना हो गया 3% हानि पर, यानी कि 97 रुपया ना, 97%, 97 रुपया पे मैंने कि वो खरीदा। 3% हानि पर 97 रुपया में वो खरीदा था। तो ये कितना खरीदा कुर्सी 4 कुर्सी, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 12 दूनी 24 की 4, 12 13 14 की 4, 12 13 ना, 1344 हो गया ना। हाँ अब ये 28 की 8, 2 बच्चों को 36, 2 3, 2 38 ना, 38 यानी कि इतना इतना टोटल, टोटल उसको कितना में वो बेचा, यानी कि टोटल कितना बेचा, इतना प्लस इतना दोनों को जोड़ देंगे ना, कितना आ गया 8 4 12 के 2, 8 4 12 13 के 3, 3 3 6 1 7 1, यानी कि इतना रुपया हो गया ना। वो हम खरीदे थे कितना में दोस्त, देखिए 12 कुर्सी और 4 कुर्सी, टोटल कुर्सी कितना हो गया, टोटल टोटल कितना हो गया चेयर, टोटल चेयर कितना 12 प्लस 4 16, 16 यानी कि 16 चेयर। हम 100 माने थे ना, एक कुर्सी को 100 रुपया माने थे हम, तो 16 गुने कितना 16 गुने 100 कितना हो गया दोस्त 1600 रुपया, यानी कि हम 1600 में खरीदे थे और हम इतना रुपया में बेचे, सेलिंग प्राइस। तो दोस्त कितना रुपया का हमें प्रॉफिट हो रहा है 1600 1732 में बेचे तो यानी कि 132, यही ना। तो 132 का वैल्यू देखिए दोस्त दिया है कुल लाभ, यानी कुल लाभ हुआ ना 132 का कुल लाभ देखिए दिया है कितना 1650, इसलिए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना गुना है दोस्त, तो बोलिएगा इसमें भाग दीजिएगा तो आपका 12.5 गुना हो जाएगा। एक का वैल्यू डायरेक्ट कितना 12.5 गुना, तो हमें कितना माने थे 100 ना, इसलिए कितना माने थे हम लोग 100, इसलिए 100 12.5 पे इतना से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1250 रुपया। कोई दिक्कत? जो गिवन बी में गिवन है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? चलिए इस तरह से वीडियो देखने के लिए थोड़ा सपोर्ट दीजिए दोस्त आप लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग।